इलेक्शन कमीशन से हुकूमत गिरेगी। ये पाकिस्तान की तमाम खराबियाँ हैं ना, इनको सबके सामने रखनी है। हुकूमत के कान पे उस वक्त जूं रिंगेगी जब हमें पता होगा कि ये साडा कुछ विगाड़न जोगे नहीं, ये अपना सवारन जोगे नहीं है तो साडा की विगाड़ सकते ने। वो शख्स के जो मुल्क में सबसे रसीदें मांगता था, अब जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो वो मुसलसल इल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। I want to thank you for everything. To my fellow Delawareans, on behalf of the entire Biden family that's here today, I want to express how much you mean to me and to every one of us. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम DNA। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जनाब मोहतरम सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं। आज हम दोनों लाहौर में गुज़िश्ता 2 दिन के प्रोग्राम जो थे अलग अलग होकर कर रहे थे। अब बहरहाल आज बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एक तो ये है कि इल्ज़ाम है अपोजिशन का कि गैस ख़रीदारी में ताख़ीर की गई है और हुकूमत की नाअहली है और इस वजह से गैस का शदीद बहरान हो चुका है। फिर फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है, इसके ऊपर अपोजिशन की बड़ी हंगामा आराई हुई है। वज़ीर आज़म खामोश रहे और वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। वो क्या किया वो मैं आपको प्रोग्राम के दौरान बताऊंगा। एहतसाब बेहसाब शहबाज शरीफ ने खुला चैलेंज कर दिया जी नैब को। अब ये भी एक दिन देखना था हमें कि मियाँ शहबाज शरीफ ने नैब को चैलेंज करना था, बट कर दिया उन्होंने। 3000 रुपये का कर्जा मज़ीद ले लिया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों तले दबता जा रहा। 3000 अरब का, आई स्टैंड करेक्टेड। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दबता जा रहा है। और जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर आज बनने जा रहे हैं रात को किसी वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप से हाउस खाली करवा लिया गया। लेकिन 50 स्टेट्स में हाई अलर्ट का जो है इस वक्त समा है। और मैं अभी सलीम बुखारी साहब से बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले, तो मैं उनको बता रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर 2500 अमरीकी फ़ौजी हैं और इस वक्त वाशिंगटन DC के अंदर 25,000 नेशनल गार्ड्स हैं। तो आप उसे सोच लें कि टेंशन किस लेवल तक की पहुंच गई है। बट वेलकम टू DNA। बुखारी साहब, गैस की ख़रीदारी में ताख़ीर है, गैस में बहरान है, कोई और वजह हो सकती है कि हुकूमत की बुराई के अलावा अगर हम कोई बात करें तो? मेरे ख्याल से अगर हम इसके ऊपर प्योर मेरिट्स पर बात करें ना तो ज़्यादा ना ही करें हम फिर। नहीं, मेरे ख्याल से करनी चाहिए गुफ्तगू, इसलिए कि इसमें आपका भी उतना ही स्टेक है, मेरा भी उतना ही स्टेक है। मेरे पास तो गैस की एजेंसी नहीं है। नहीं, एजेंसी नहीं है, घरों में नहीं है, घरों में चूल्हा तो जलता है। जिनकी एजेंसी है उनका स्टेक है, जिनका चूल्हा जलता है उनका स्टेक है यार, जिनको गैस नहीं मिल रही। देखिए सूरत हाल ये है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो करप्शन सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अगर आप वक्त पर फैसले नहीं करते हैं या गलत फैसले कर लेते हैं तो उसका नुकसान जो है वो बहुत तबाहकुन होता है। ये जो असल केस है उसकी तरफ मेरे ख्याल से अभी फोकस नहीं हुआ। वो ये कि आपने 2.5 साल हमें यकीन दिला दिया कि शाहिद खकान अब्बासी ने बड़ी ज्यादती की थी। उसने 13% के ऊपर जो क्रूड ऑयल ब्रंट होता है उसके ऊपर सौदे कर लिए, तबाही मच गई जी। 2.5 साल आपने हमारे कान खा के आपने एक बात की दाद देनी, मैं बीच में बोल नहीं रहा, मैं आखिर में बोलूंगा। आप जब भी बोलेंगे मेरी बात पूरी सुन लेना। मैं सुन रहा हूँ। चलिए जनाब, ठीक हो गया। आपने क्या किया? आपने किया ये कि जब आपको 2% के ऊपर गैस मिल रही थी फरवरी 2020 से लेके और अगस्त तक, आप चुप करके बैठे रहे। आपने जैसे सांप सूंघ गया आपको, आपने कोई खरीदारी नहीं की। नतीजा उसका यह है कि आज हमारे टर्मिनल सारे खाली हैं, हमारे पास गैस देने को है नहीं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है वो, उसको भी 1 फरवरी को आपने गैस बंद कर देनी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप मुनाज़रे बेशक 10 जीत लें, लेकिन आप ये बताएं जहां आपकी जिम्मेदारी थी वहां आपने क्यों वो काम नहीं किया? प्रॉब्लम एक और है बुखारी साहब। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक टेलीविजन पे देखा होगा कि शाहिद खकान अब्बासी और नदीम बाबर का एक मुबाहिला हो रहा था। एनकाउंटर जिसको कहते हैं। एनकाउंटर नहीं, मुबाहिला हो रहा था है। उसमें तो शाहिद खकान अब्बासी ने कुछ ऐसी बात नहीं साबित की और नहीं बोले, और नदीम बाबर की बात वो सुनते रहे। और मैंने लोगों का तज्जिया पढ़ा उस प्रोग्राम के बाद। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में और मौसर अंदाज में उसने अपना मौक़िफ़ पेश किया। देखें मुबश्शिर, किसी का मुंह बंद करा देना या किसी को बोलने ना देना ये एक आपकी स्किल का कमाल हो सकता है। मॉडरेटर था ना। लेकिन जो सवाल उसने उठाया था, जो शायद खकान अब्बासी के 2 पॉइंट है। एक वो ये कहता है कि मुझ पर आप करप्शन साबित कर दें, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं, मैं किसी के ऊपर आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल टू अनदर पर्सन, मैं हूं जिम्मेदार उसका। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये भी रिवाज नहीं है, एक बंदे ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा वो ये कहता है कि चलिए जनाब मैंने तो ले ली,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है आपने क्या किया है कि ये आज बात जो नहीं। नहीं ये बात है ये बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मेरे ऊपर तो होएगा, इल्ज़ाम होएगा, तो मुबश्शिर लुकमान पहले आप बताएं। मैं एक बात मानता हूँ, एक बात मैं मानता हूँ कि गैस का बहरान नहीं होना चाहिए, और अगर लैक ऑफ प्लानिंग है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए, और जो भी ज़िम्मेदार लोग हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से मैं कह रहा हूँ, मैं लोगों के घरों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ शाहिद खाकान साहब इतने मासूम नहीं है, रोटी को चोची करने वाले नहीं है। जो इस बहरान में शरीक है ना और इसका शराकतदार है, सबका एहतसाब होना चाहिए, चाहे नदीम बाबर हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे मुबश्शिर लुकमान हो, चाहे सलीम बुखारी हो। मुबश्शिर दो सूरत हाल है ना। एक ये है कि जी पिछलों ने ये किया था, वो तो हम हिफज हो गया, हमें ज़बानी याद हो गया, नहीं हुआ अभी। नहीं हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह कि एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि कोई और इसमें मुलव्वस नहीं है, अगर कोई हेरा फेरी की है तो मैंने की है, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे खिलाफ तहकीकात करा लें। देखिए मैं उसमें एक बात बिलीव करता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर, कि जो असल में हम क्या होता है, एक एज अ नेशन हम एक गलत बात कर रहे होते हैं कि जो हम हाइंडसाइट में डिसीजंस को हम चैलेंज करते हैं ना, वो कई बार सही नहीं होता। हाइंडसाइट में आपका बहुत इंटेलिजेंस लेकिन होती ये है। हम हाइंडसाइट में कर ही नहीं रहे। अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर लोग देख रहे हैं, जिस तरह के ग्राफ्स चल रहे हैं, ये सब कुछ रियलिटी है, ये फिगर चैलेंज नहीं हो सकते। अब इन ऐसी figures बात है, की देखे ना, आज मैंने ना घर में पकौड़े बनवा के आया हूँ, और अब जब बारिश होगी मैं आपको खिलवाऊंगा। आप देखें कितना ये बिल्कुल आप इतनी पुरानी कितना खबर दे बड़ा रहे हैं मुझे। मजाक है ये कि हम नेशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, आप उसको पकौड़ों के साथ इक्वेट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल एक नदीम और बाबर वाला एटीट्यूड है जो आपका है। लेकिन मैंने एक बात जरूर कहनी है। एक मैं मिसाल दूंगा। असल में मैं गैस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं एक्सपर्ट हम नहीं है, लेकिन हम वही हाइंडसाइट में जो आप कहते हैं, हम देख तो रहे हैं ना कि इतना बड़ा क्राइसिस है, मैंने एक और और जो उसका जिम्मेदार है मजे कर रहा है। अच्छा मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। 60s में चाइना में गैस का शदीद बहरान हुआ, और ये मैं व्यूअर्स आपके लिए बात बता रहा हूँ ख़ास तौर पे। चाइना में गैस का बहरान हुआ, और चाइना में -40 तक कई इलाकों में सर्दी पड़ती है, तो हम तो 8 डिग्री पे कांप रहे होते हैं, मैं -40 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गैस की लोड शेडिंग होनी है, तो जितनी चाइनीज़ कौम थी वो हाथ जोड़ कर गई। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा कि हमारे घरों की गैस बंद कर दो, हम 2 कंबल ले लेंगे, 2 कोट पहन लेंगे, सो जाएंगे उस तरह। फैक्ट्रीज़ की गैस ना बंद करना ताकि हमारी मईशत का चूल्हा ना बंद हो। और वही चाइना जो उस वक्त गैस की लोड शेडिंग कर रहा था, आज पूरी दुनिया के लिए एक सनती ताकत बना हुआ है। बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है, लेकिन ये मिसालें जो है ना, ये आप टीवी में मेरे सामने बैठ के पेश कर देते हैं, मुझे आप ज़बान बंद कर देते हैं। ये जो आपके जो मैं क्या कहूँ, आपकी जो हुकूमत है उनको भी तो मशवरा देना कि ये जो 2 साल हुकूमत वो आपकी भी है, मेरी भी है, और एक्सपोर्टर्स की भी है। ऐसी बात नहीं, सब ने समझाना है। अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो, मैं मेरा ख्याल से मुबश्शिर इस पर हम अगर जिसको कहते हैं ना आम ज़बान में चरब ज़बानी की बजाय अगर हम संजीदगी के साथ गौर करें कि ये क्राइसिस तो मौजूद है। अगर पिछली तो हुकूमत एक फैसला बर वक्त कर लेती तो ये आज ना होता ना। बिल्कुल ठीक है। वो क्या था वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आप सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए आपने ईरान की गैस पाइपलाइन नहीं कंप्लीट होने दी, जिस पे 90% काम कंप्लीट हो गया होता। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो गैस का बहरान पैदा हो रहा है, इसके ऊपर पता करना चाहिए कौन कौन जिम्मेदार है। अगर ना अहली की वजह से कोई जिम्मेदार है, नॉन डिसीजन मेकिंग की वजह से जिम्मेदार है, बैड डिसीजन की वजह से जिम्मेदार है, सबका एहतसाब होना चाहिए। मैं जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ आप आ नहीं रहे। आपने कमाल आदमी मैं आ जाता हूँ, किधर चलना है? मैं नदीम बाबर की तरफ लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, नदीम बाबर साहब। He is singularly responsible for having not acted at the right time. Could be. देख मुबश्शिर, एक स्पैन, एक ख्याल होता ना, एक हफ्ते के लिए कीमतें ठीक हुई फिर बढ़ गई, नहीं, पूरा स्पैन है। फरवरी से लेके अगस्त तक आप बुखारी साहब कितनी बला की सर्दी पड़ी है। सर्दी में गैस श्रिंक हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, नहीं एक्सट्रैक्ट होती। हर साल की बात नहीं है। अगर ये सौदे हुए होते तो आ रही होती ना। आज हमारे टर्मिनल उजड़े पड़े हैं, उनमें गैस नहीं है। कितने शिप्स लगे हमें बुखारी साहब? कोविड की वजह से कहीं शिप लोडिंग नहीं हो रही थी। करेक्ट, लेकिन हमने ये तो रोना हम तब रोए ना कि हमने एग्रीमेंट कर लिया था लेकिन गैस आ नहीं रही है। मैं रो रहा हूं कि इन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं किया उस वक्त जब हमें दुनिया में सस्ती तरीन गैस मिल रही थी। अच्छा, इस पे एक काम कर सकता हूं मैं आपकी तसल्ली के लिए। वैसे पॉइंट आपका वैलिड है। आपकी तसल्ली के लिए एक काम मैं कर सकता हूं कि इस प्रोग्राम के आज ख़त्म होने के बाद मैं नदीम एस बाबर से कोशिश करूं पूछने के लिए क्या वजह है, और इस इशू को हम ख़त्म ना करें आज। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। ठीक है ना? अगले एपिसोड में भी इसको ले लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इशू है, ताकि इस पे पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक इसमें फ्यूचर है। ठीक है। और एक बात बताऊं मैं, ये हमारा एक तरह का कंट्रीब्यूशन होगा। इस वक्त जो चैलेंजेस है ना,
खास तौर से आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जिसको थोड़ा सा मौका मिला है। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था ना कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो रिवाइब्रेट हुई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसके पास गैस ही नहीं होगी तो बशर कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, उसके ऊपर दोहरा एक हो रहा है प्रॉब्लम। एक तो अगर एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, दूसरा अगर आपने स्टॉप गैप दे दिया तो इंडिया और बांग्लादेश जिनकी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, जिसकी वजह से ऑर्डर आपको बहुत मिले, वो रिवाइव हो जाएगी और ये गैप उनको मिल जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में, वो ये कि आपके जो दोस्त हैं नदीम बाबर साहब, ये गैस के मामले में ये यहीं पर इनका फेलियर नहीं है, जरा थोड़ा पीछे जाए। जब मुबशर साहब के एडवाइजर थे उस वक्त भी बड़े चांद चढ़ाए हुए, उन्होंने IPPs की चोरी को NRO देने की कोशिश। देखिए, मैं तो एक बात पे कायम हूँ, मैं कितनी बार आपको कह चुका हूँ, अगर मेरा सगा बाप भी उसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, उसको कटहरे में खड़ा होना चाहिए। तो नदीम एस बाबर की क्या हिम्मत है? हाँ, नहीं होना चाहिए उसको, जैसा आपने कहा, आई एग्री विद यू कि इसको हम यहाँ छोड़ते नहीं हैं, हम ये इसको फॉलो अप करते हैं और आई विल गेट द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। और उनमें से हम अगली बार कोशिश करते हैं गवर्नमेंट का कोई एहलकार आके इस बात का इस प्रोग्राम में जवाब दे। बिल्कुल ठीक है, जवाब लेकिन में कौर है, अगर ये फौरी तौर पर सॉल्व ना हुआ तो 1 फरवरी को तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? डिजास्टर। प्रॉब्लम एक और है, इंडस्ट्री जब बंद तो हो जाती है एक स्विच से, उसको खुलती एक स्विच से नहीं है, बिल्कुल नहीं खुलती। ठीक कह रहे हैं आप। देख लेना कितना अरसा गुजर गया, ये सारी जो आइडल पड़ी थी ये फैसलाबाद की, जिसको हम कभी मैनचेस्टर कहते थे पाकिस्तान का, तो वो कितना अरसा लगा उसको रिवाइव होने में, और अब हुई है तो फिर गैस अगर नहीं है तो ये खाते सारे आपके दोस्त नदीम बाबर के जाएंगे। असल में मैं आपको एक बात बताऊं ब्रेक लेने से पहले, और वो ये है कि अगर कोई फैसला कुदरती आफत की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जैसे कोविड आ गया था या कुछ ज़ल्ज़ला आ गया खुदा न खासा, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन जब हमारी अपनी नाअहली की वजह से हो और करोड़ों अफराद उससे सफ़र करें तो वो समझ में आने वाली बात नहीं है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, फॉरेन फंडिंग केस से बात करेंगे और मुझे बुखारी साहब को वही पकौड़े खिलवाने पड़ेंगे जो मैं कहता बारिश वाले दिन खिलाऊंगा, क्योंकि पुरानी खबर इनके पास है, बट आएंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे फॉरेन फंडिंग केस की, मैं आपको बताऊं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ी हंगामा आराई की है। वज़ीर आज़म बड़े पुरसकून थे और मेरा ख्याल में एक वजह उनके सुकून की ये थी कि उनको पता है इस हमाम में सारे एक तरह के हैं, और दूसरी वजह ये है कि उन्होंने कह दिया, आज इतना बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी फॉरेन फंडिंग केस जो है इसको बराह रास्त दिखाया जाए। और मुझे नहीं पता ये किस कानून के तहत दिखाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहरहाल कोई ना कोई होगा, ऐसे तो नहीं कोई प्रोसीडिंग्स टीवी पे दिखाई जा सकती, कोई ना कोई कोर्ट उसकी इजाज़त देगी या कुछ होगा फिर ये हो सकता है। बट बुखारी साहब, फॉरेन फंडिंग केस पे अब क्या ठंड पड़ गई आपको? देखिए नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में बात आता है, पहले पकौड़ों वाली बात, पकौड़ों की बात करें। देखिए, आपके पकौड़ों के बारे में मुझे काफी डर लगता है, मैं खाने से उससे कासर इसलिए हूँ कि तुम कभी कभी भंग डाल देते हो। नहीं, मैं नहीं डालता, और फिर वो भांग डाली तो बंदा जाता है सो, अच्छी नींद आएगी आपको। तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने सोना नहीं है, तुम्हारे सामने प्रोग्राम के बाद खिला दूंगा, आपके सामने बैठ के सोया नहीं जा सकता भाई, प्रोग्राम के बाद खिला। एनीवे, अब आ जाए अपने सवाल के ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है, ये प्राइम मिनिस्टर जिसका एहतसाब का स्लोगन इतना बड़ा था, जिसकी बेस के ऊपर इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर, ओके आज भी है, और वो कायम है, और वो ये कहते थे कि सिटिंग गवर्नमेंट का जो हेड है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जो भी है, उसका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये एलिगेशन है तो ये खबर पुरानी कभी नहीं हो सकती, 20 साल के बाद भी ये खबर रहेगी। राइट। प्रॉब्लम एक और है, 4 साल आपकी हुकूमत के बीच में भी चलती रही थी, तब आपने स्टेट बैंक को क्यों नहीं कहा था कि फौरन दे दो, देखें एविडेंस दे दो, अब ये और ज्यादा खौफनाक है कि अगर उनकी हुकूमत में नहीं हुआ, उनकी हुकूमत में होते हुए एविडेंस आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त किसने स्लो किया, स्लो तो उस वक्त हुआ, अभी तो फिर तेज हो रहा है। देखें, आखिर इतना तो क्रेडिट देंगे, उसने कहा कि यार पब्लिक कर दो इसकी प्रोसीडिंग। ठीक है, वो तो देखेंगे ना होती है कि नहीं, लेकिन काम तो नारा मारने में तो कोई अर्थ नहीं है। बात तो अच्छी है ना। देखें, ये फंडिंग केस जो है किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं फाइल किया उनके खिलाफ, उनकी पार्टी का फाउंडिंग मेंबर है यार, अकबर एस बाबर जो है, उसने किया हुआ, वही इसको परसू भी कर रहा है अभी तक। ये तो बीच में, मैं समझता हूँ, मेरा अपना ये कहना है कि ये तो बीच में हम ही लैंड हो गए ना, मुफ्त में कोशिश कर रहे हैं सियासत करने की। पीडीएम वाले जो एब्सोल्युटली, कोई दो ये इनका क्रेडिट नहीं है, एब्सोल्युटली कोई पीडीएम आपका कोई क्रेडिट नहीं है, पासे हो। मैंने कब कहा कि क्रेडिट ठीक है, मैं कह रहा हूं उनकी यार ये क्लिप रख लेना नदीम, पार्टी के एक बंदे ने
अपनी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगाया है, उसको उसके मंतकी अंजाम तक तो पहुंचा दें आप। इसलिए कि उसको निकाला था, उसको सेनेट का टिकट नहीं देने की बात हुई जो भी है, तो अपना जो उसने भी कर थी, लिया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का 6 साल तक खामोश रहना यानी भी- आज अगर मुझे सेनेट का टिकट मिल जाए तो गवर्नमेंट में सब अच्छा, मुझे ना मिले मुझे तो सब डर बुरा। है कि तुझे मिलना है। नहीं, मैं तुझे तो आपको मिलना है पता है कि जिस- मैं इंकारी हूं, देखें- मैं ऑन एयर इंकारी हूं। अब आप मेरी एक बात सुन लें, फॉरेन भाई फंडिंग, अगर जितनी खिदमत तुम कर रहे अच्छा, हो मुझे एक उनकी, बात अगर बताइए। वो नहीं देते तो यार मुझे तो उनकी अकल पर भी हैरानगी अच्छा है। आप मुझे ये बताइए आप कि फॉरेन फंडिंग केस में होगा क्या? देखिए मेरे ख्याल से इसके लॉजिकल एंड्स तो बहुत खौफनाक है, हम्म। क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि इंडिया से, इजराइल से, जैसे कि अब तो नाम आ गए सामने, पैसे आए हैं तो पार्टी तो बैन है। नहीं, वो ऐसे नाम नहीं आया, वो ऐसे। मैं चैनल 24 में काम करता हूं और मैंने अपनी जेब से अगर मैंने शौकत खानम को कुछ दिया है तो उसका ये मतलब नहीं कि चैनल 24 ने दे दिया, नहीं उसको मैंने, उन्होंने अपनी जाती कैपेसिटी में दिया। करेक्ट, बट इफ दे आर इंडियंस एंड बट इफ इजराइलीज, दे आर इंडियंस, दे आर नॉट इंडियंस एंड देखो ये इजरायलीज। तुम्हारी ख्वाहिश पर फैसला नहीं होना है, इसका मेरिट्स पर फैसला होना है। अगर ये साबित हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग इस नौयत की जिसकी कहा जा रहा है आई है, तो फैसला तो नेचुरल है। अगर 4 लफ्ज की वोकैबुलरी से निकाल देना तो अपोजिशन की कमर टूट जाए। एंड दे आर, अगर मगर चूंके चुनाचे, देखें यार ये कोई लफ्ज है नहीं, हर बिल्कुल। बात पे अगर ये तो मगर वो चूंके चुनाचे। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट तो काम ओ कर रही बाबा है। यही इल्जाम लगाती है। नहीं, काम वो तो ये proof दे फलां रही है। काम गलत हुआ था, चूंकि इन्होंने ये थे, लिहाजा ये उधर उधर भी यही अगर मगर ही है। अच्छा चले, तो अगर मगर भाई का साहब, केस प्रॉब्लम देने- एक और है। प्रॉब्लम यह है कि आज नदीम एस बाबर ने क्या, अकबर एस बाबर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी स्क्रूटनी कमेटी पे तहफ़्फ़ुज़ात है। अरे कमाल है यार, 4 साल स्क्रूटनी हुई तब बोले नहीं, स्क्रूटनी खत्म हो गई, ईसी के पास आ गई, अब तुम कह रहे हो जब मुझे फैसले की तहफ़्फ़ुज़ात है। घड़ी है तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जाके इलेक्शन कमीशन को तो मिलके सैफुल्लाह आते नियाज़ी हैं। के लिए मना है? नहीं मना नहीं, किस तो कैपेसिटी फिर में गए? किसी क्यों कैपेसिटी में क्या? गए? पार्टी के वो लीडर हैं। ए, अब सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। जब इजलास हो रहा हो, सैफुल्लाह नियाज़ी तो एक और इशू के लिए मिले, उन्होंने कहा कि भाई जो शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है उसी को फाइनल करो, और नादरा को भी यही कहो। तुमको बेफॉर्म वाला ले लेते हो, कभी वो ले लेते हो, वो ले लेते हो, इधर भी वोट है, उधर भी वोट है, उधर भी वोट है, खत्म करो इसको। और ये बताने के लिए उनको 2 दफा जाना पड़ा भाई वहाँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पर 20 दफा उन्हीं जाए। 2 दिन में प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस कमेटी भाई की। वो प्रोसीडिंग्स कमेटी कर रही थी, चेयरमैन नहीं कर रहे थे। अच्छा माशाल्लाह, खैर देखें मुबशर, चेयरमैन आपके का साथ- क्या ताल्लुक है आपके साथ स्क्रूटनी कमेटी बहस से? नहीं हो सकती। नहीं, चेयरमैन का लेकिन ताल्लुक क्या ये है? बात तय है कि ये उनका जाना जो है इसको भी सस्पिशन की नजर से देखा जा रहा है। अच्छा, वो उनको बाहर ग्लोरिया जी में मिल लेता तो ठीक था। हाँ, तो आपने मशवरा देना चाहिए था आपको कि मैं कहीं उनको क्या और मिल देता? लेते। भाई मैं कहाँ, चैनल 24 में आके मिल लेता, ठीक है, हाँ कोई बात। इलेक्शन कमीशन में नहीं मिलना और चाहिए। भाई काम ही इलेक्शन कमीशन से है। देखें फिर वही वोटर्स लिस्ट के ऊपर बात हो रही है। तेरी सादगी है ना, वोटर्स किसी लिस्ट से दिन बात हो रही है। तेरी पार्टी को मरवा देगी, मैं होता तुम्हें है बता रहा शब और रोज तमाशा मेरे आगे। हूं। दूसरी बात यह है, देखें बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी का भी नाम है, उसके अंदर नून के खिलाफ भी है, लेकिन ये चूंकि 6 साल पुराना केस है, इनके खिलाफ तो केस अब आके Right. लास्ट स्टेज पे ऐड हुआ मैं है एक ना। बात हूँ बुखारी साहब और व्यूअर्स को, तीनों रगड़ा मार गए ना तो जमहूरियत पैकअप इस मुल्क में आने दें इलेक्शन कमीशन को। देखें फिर वही बात है कि इस खतरे के तहत इसका मतलब है जो मर्जी हो ही ना, जाए, मैं ये कही नहीं दर रहा। बटी रहो आप तो मैं दर ये बट रहे कह हैं। रहा हूँ कि इसमें इतनी डिटेल्स होती हैं, उसका इतना फोरेंसिक टेस्ट होना है, इतना फोरेंसिक टेस्ट होना है कि उसको जल्दबाजी में नहीं होना है। मगर 6 साल भी नहीं लगते ना मुबशर, आप ये 6 मान साल लेना। मैंने तो नहीं लगाए ना, 6 साल तो नून लीग की हुकूमत ने मैं लगाए तुम्हें हैं, कहाँ कह रहा हूँ, मैं क्योंकि तो- उन्होंने स्टेट बैंक को पहले मना किया हुआ था कि मत दो डिटेल्स, ये तो अब गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को कह दिया कि दे दो। अच्छा आपका ख्याल है अपने खिलाफ डिटेल्स खुद मंगाई हैं और हुकूमत क्या, ने? उन्होंने कहा दे दो, जिसका मर्जी नाम स्टेट आता है बैंक दो। के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए डिटेल्स तो आनी बुखारी साहब, आपने स्टेट 25 अकाउंट है फॉर गॉड सेक, फॉर जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग आई है। ये इतना आसान केस नहीं है जितना आप इसको हवा में अच्छा उड़ाना वो चाह क्या रहे हैं। कहेंगे उसमें? क्या कहेंगे? अगर फर्ज करें वो ये कह दे इलेक्शन कमीशन के जितना अमाउंट आया उसको फ्रीज कर दे जी। ये आप टिप दे रहे हैं इलेक्शन नहीं, मैं कमीशन तो को या आपको फैसला पूछ रहा लिखवा हूं। रहे हैं? मैं तो आपको नहीं पूछ नहीं रहा पहले मुझे बताओ, मैं डिक्लेयर तो करा नहीं रहे गया हो? ईसी के दफ्तर, It तो is इसलिए not मैं तो that आपको easy. सवाल पूछूं It कि is- आपके ख्याल में ये मुबशर- कहाँ लिखा है कानून में? मुबशर कानून की इंटरप्रिटेशन में और आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। मेरिट्स केस के उनके सामने हैं, प्रूफ और शवाहद उनके सामने हैं, जो ना मैं दे रहा हूँ ना आप दे रहे हैं, उनकी पार्टी का अपना बंदा दे रहा है जो मैनेज कर रहा था इस किस्म की सारी डोनेशंस को। ही वाज इन एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। कौन? अकबर एस अहमद, अकबर एस बाबर। और सर अकबर एस बाबर कितनी देर से इंपॉर्टेंट था? अगर वो 8 साल पहले का निकला है तो मेरा मतलब है कि ये फंडिंग आज तो नहीं आई। नहीं बिल्कुल नहीं आई आज, लेकिन ये जबकि वक्त का वो जिम्मेदार है उस वक्त तक की फॉरेन फंडिंग आप जिसकी बात कर रहे हैं कि शौकत खानम का फंड भी आ रहा था, निमल का फंड भी आ रहा था, आप उनको पीटीआई से कंफ्यूज कर रहे हैं। ये देखें, ये आपकी वो क्या कहते हैं लफ्जों का चुनाव है, ये लफ्जों का नहीं हो इंतखाब रहा है। था।
आज भी मैं तो शौकत कह रहा हूँ खानम के लिए तुम्हें हो रही मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करने की बजाय ये जो उन्होंने 10 20 25 रखे हुए ना स्पोक्स पर्सन, एक बंदा काफी है। और सर मेरी एक अर्ज सुन लें, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ और बड़े हम्बली एक अर्ज करता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला आ रहा है और मेरे ख्याल में आपको एक बात से यकीन हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। वो किस तरह से, पूछें किस तरह से? जी बताएं कैसे। वो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनसे मांगी, इंफॉर्मेशन मांगी, उनकी ऑब्जर्वेशंस मांगी कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने टोटल हुकूमत की ख्वाहिश के बरक्स जो रूलिंग्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 12 सभ्य का जो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ताबे नहीं। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला ठीक नहीं करेगा। अभी आपने कहा था, अभी आपने, अब सुन लेना मेरी, मैं ये कह रहा हूँ ताखीर नहीं होनी चाहिए। सांस तो ले लेना, आप उधेड़ उम्र है, खुदा ना खास्ता आप चढ़ ना जाए ना। मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के मुतालिक अभी आपने कहा था कि ये हुकूमत जो है उसे ताखीर करवा रही है। मेरे ख्याल से फोरेंसिक होना चाहिए मेरी और तुम्हारी उम्र का भी, तुम मुझसे 2 साल बड़े निकलोगे इसमें। बुखारी साहब अपना आपके मैं अपना पीर का नंबर पूछूंगा इस प्रोग्राम के बाद। माशाल्लाह आप तरोताज़ा हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं ये कन्विंस हूँ एक बात पे कि जो कमीशन में जो हो रही है ना पिटीशन, ये जमहूरियत का रंग बदल देगी और बदलना भी चाहिए। मैं आपकी इस इंटरप्रिटेशन से ऑफ द एयर और ऑफ द रिकॉर्ड इत्तेफाक करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि आपकी हर गुफ्तगू के 2 पहलू हैं। एक वो जब आप माइक के सामने बैठे हुए, और एक वो जब माइक से आप और मैं परे होते हैं। जो असल गुफ्तगू है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं नाज़रीन को वो सुनवा सकूँ जो असली वाला मुबश्शिर कर ले। हमारी तो कई वीडियोस लीक हो जाती हैं, आप भी करा दे। नहीं वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर ले। मसला कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि कुछ ऐसे आपने क्या मुझे मुफ्ती अब्दुल कभी समझा हुआ है कि मेरी कुछ ऐसे इश्यूज, इस तरह की वीडियोस तुम्हारी भी बहुत अल्लाह रहम करे, अल्लाह बचाए। देखिए गुजारिश ये है, इसके ऊपर चूंकि सारे फोकस्ड हैं, इस पर सबसे बड़ा मलबा अगर कहीं पड़ रहा है पीटीआई के ऊपर तो वो इलेक्शन कमीशन में है, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और इसका कोई ऐसा खौफनाक केस नहीं। अरे ऊपर से शहबाज शरीफ भी बोल पड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं जी एहतसाब है कि पता नहीं बेहिसाब है, क्या क्या बोला उन्होंने, और कहते हैं मेरे ऊपर 1 पैसे की करप्शन शामिल हो जाए साबित तो मैं अपना उस क़यामत तक साबित हो जाए तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो। वो क़यामत पता नहीं किसको कहते हैं, ये ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि क़यामत तक भी नैब जो है ना वो मेरी नाअहली या करप्शन साबित नहीं कर सकता। उधर फैसल वाडा साहब भी इसी किस्म के नारे लगाते हैं। पता नहीं ये दोनों कौन सी फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे रात को कि सुबह उठ के ऐसे बयान दे रहे थे। भाई साहब क़यामत किसको कहते हैं ये? जी वो मैं क़यामत की इंटरप्रिटेशन तो बाद में देता हूँ आपको, लेकिन आपके दोनों दोस्त हैं आपके, आपने डिनाई किया तो ये अल्लाह रहम करे। एक तो वाडा साहब जो है वो यहाँ तक फंसे हुए हैं। नहीं वाडा साहब तो मुझे लगता है उनका तो अब काम खत्म है। अच्छा अब आ जाए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल से इस बलबूते पे इतने बड़े बड़े ऐलानात और दावे कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस नैब ने अब तक भेजे हैं, किसी एक में उनके खिलाफ यानी जुर्म साबित नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसमें नहीं कह रहे, वो जो जेल में मीटिंग्स हो रही हैं उसके बेस पे कह रहे हैं। अच्छा वो तो मीटिंगें तो तब भी हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना था। अभी ये असल जो मीटिंगें करने वाले तुम्हारे दोस्त हैं ना, नहीं भाई वो मीटिंगें कर रहे हैं, उसके बाद उनका सीना जो है वो इतना चौड़ा हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब की तो जितनी टीटियां पकड़ी हुई हैं जो भी है इतने तो आपके पास फोन नहीं है, बकौल आपके हो जाएगा साबित, फिक्र ना करें। आपके तो फोन भी 9 है, उनकी टीटियां पता नहीं कितनी हैं। जब तक वो साबित नहीं होता उस वक्त तक इस बंदे का ये नारा जो है ये ठीक है। आज एक फोन क्यों पड़ा यहाँ? इसलिए मैंने फरूक के पास है, नजर ना लग जाए ना 9 या 8 छुपाए फरूक के पास है, वो जिनके मैसेजेस आते हैं आपको खास तौर पे, बाकी फरूक के पास है। और आपकी वीडियोस मैं इकट्ठी कर रहा हूँ नाज़रीन को इंशाल्लाह इसी। अच्छा जी मैं आपको नैब के मुतालिक एक बात बताऊँ। अब मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, नून लीग भी ये कह रही है, पीटीआई के भी काफ़ी लोग जो हैं वो नैब के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इसलिए इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड के नैब की बुराई हो रही है। मेरे ख्याल में अब एक इन्वेस्टिगेशन ये भी होनी चाहिए कि पहले दिन से लेके आज तक नैब ने तनख्वाहों और मुराद में कितना पैसा लिया, क्या रिकवरी हुई, और जो एलिगेशंस उन्होंने जिस के ऊपर लगाई उसके सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन है कि वाकई उसका कोई असर भी हुआ। ये आपने इंतहाई खूबसूरती से एक ऐसी खौफनाक दरफुंतनी छोड़ी है कि जब आपने इसको डिफेंड करना है वो मुझे पहले बता दे ताकि मैं उसके मुताबिक कार्रवाई करूँ। देखें गुजारिश ये है, बिल्कुल सही सिमत में आपका सवाल है। एक तासुर ये था, बाकायदा गलत हो सकता है, वो ये कि जी ये सबसे पहले बंदा पकड़ते हैं और उनको कहते हैं प्ली बार्गेन करनी है कि नहीं।
अच्छा, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता अच्छा, है? ये मैंने तो मैं फिर आपको पता केस चला- का नाम बता देता हाँ हूं। नहीं, फिर पता चला कि चूंकि रिकवरी में से 25% जो है उसने तकसीम होना होता है आपस में, इसलिए सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस ये नहीं है कि बंदे को सजा दिलवाएं या उसका जुर्म खत्म, वो कहता प्री बार्गेन कर रही है कि नहीं अच्छा, कर रही। कारोबारी ये आदमी बेचारा तासुर कर जा होगा लेता है। उस नैब ने खाक कर कारोबारी आदमी कर लेता है। करते हैं वो जितनी मजबूरी रिकवरीज में। है इनकी वो सारी कारोबारी लोगों से। अब ये पहली बार मैंने सुना था जब कासिम जिया का केस हो रहा था Yeah. कि वीआर उनसे करवा ली जबरदस्ती, हालांकि कासिम जिया इनोसेंट था। हाँ, आई एंड यू नो हिम वेरी वेल। वो बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, और उसको एक बड़ी सुबकी हुई थी। असल में पहला केस था ना, पहला केस था, तो वो बेचारा परेशान हो गया। अगर आज होता तो वो एक डिफरेंट बात ओ होती। यस, ओ यस, फर्क he ये है, handled it all right. मैं ये समझता हूँ कि नैब को भी जवाबदेह होना चाहिए अवाम को। और मैं किस वजह से कह रहा हूँ, मेरा रीज़न एक और है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की और मैं सियासतदानों की वजह से नहीं कह रहा, मैं ब्रॉडशीट की वजह से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सुबकी ब्रॉडशीट के इंटरनेशनली हो रही है और मज़ीद हो रही है, मुझे तो लगता है ये पैनमा से बड़ा ना हो जाए। ये पैनामा से बड़ा होने का इसमें पोटेंशियल मौजूद है, इसलिए कि अगर आप वो फैसला पढ़ें जो बरतानिया की हाई कोर्ट का है, उसमें तो मेरे लिए पाकिस्तानी के तौर पे बहुत एम्बैरसिंग रिमार्क्स हैं। और नैब के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है उसको देख लीजिए। हमारी अदालतें भी कह रही हैं वैसे। करेक्ट, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो है कोई भूल सकता है कि चीफ दिस इज एन जस्टिस तो चीफ इंस्टीट्यूशन जस्टिस है। फॉर पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, वो जो भी कहे उसकी रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए। मुझे ये बता तरीकाकार क्या होगा इसका, हाउ कैन यू गार्ड द गार्ड्स? आई थिंक कि हमारे पास जो सुपीरियर तरीक़ाकार है ना, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। और जो सलीम मांडीवाला ने कहा कि सेनेट की एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी होनी चाहिए जिसके आगे आके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें पर्सनल कोई बात नहीं है। तो पर इसको तो तेरी पूरी हुकूमत तल्ले फुल मैं कह जोर रहा हूं, लगा के रेजिस्ट आप- कर रही है। मैं कह रहा हूँ 15 बंदों की कमेटी बना लें जिसमें हुकूमत के भी 5 बंदे ये हो। होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, होने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2 बंदों की कौन कह रहा है, या 1 बंदे की या 3 बंदों की। मैं कह रहा हूँ 15 बंदों की बनाएं, आज़ाद लोग भी रखें, JUI के भी रखें, PTI, सारे सारे के पास लोग, बिल्कुल ठीक है, एक कंसेंसस कमेटी बना लें। हमें ये पता होना चाहिए कि आज तक पहले चेयरमैन नैब से लेके आज तक चेयरमैन नैब ने कितनी तनख्वाहें और मुराद ली, कितने बोनसेस लिए, कितनी गाड़ियां ली, कितना फ्यूल कंज्यूम किया, कितना मेडिकल लिया, नीचे जितने अहलकार हैं उन्होंने कितना ऑफिस पे खर्च किया, किरायों पे कितना किया, खरीदने पे कितना किया, बिजली के बिलों में कितना, और मुबशर लाइन कहाँ से आई है ये? रिकवरी कितने की हुई। लाइन कहाँ से आई है? भाई लाइन मेरी है। अगर ये आपकी लाइन है तो आई एम फुल्ली विद यू। थैंक यू। और बिल्कुल ये आपने जो कहा कि सेनेट इज द सुप्रीम इलेक्टेड हाउस, वहाँ की एक कमेटी बननी चाहिए जो इसमें प्रोब करे। आई फुल्ली एंडोर्स योर सजेशन। हु इज गोइंग टू डू दिस? देखें ये सारी पार्टीज आपके कप्तान ने तो नहीं करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज नहीं तो कल को कप्तान को प्रॉब्लम होगी। आज नहीं है, कल हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि कानून साजी होनी चाहिए इस बारे में, और इस एक पॉइंट पे तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा बैठना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट और सेनेट का फ्लोर इस्तेमाल होना चाहिए, जायज़ कानून साजी होनी चाहिए, बचत की कानून साजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम 50 लोग भी पकड़ लें मुजरिम, और एक बेगुनाह को अगर हम ख़राब कर देते हैं तो उसका हम जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। आज आपकी सारी गुफ्तगू जो है ना, मुझे लगता है यू हैड ए नाइस ड्रीम लास्ट नाइट। ये सारी बातें मैंने आपकी वो बहुत पकौड़े ठीक खाए है, थे इस जो पे- आपने नहीं खाए। इस पे इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर एक बात पूछता हूँ आपसे, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये तरीकाकार है कि एक आदमी आपको सेनेट में एज ए डिप्टी चेयरमैन सेनेट तलब कर रहा है तरीके इस्तेहकाक पर, आप वहाँ तो जाते नहीं हैं और 4 फरवरी को उसको तलब कर बात देते यह हैं। है कि आप बरतानिया भी नहीं गए थे, और जो उसका सिला हुआ वो भी हमने देख लिया। उसका तो आपको जवाब देना है ना। आफ्टर ऑल आप इस कौम को जवाब दें, आप अल्लाह को जवाब दें, बिल्कुल ठीक है। आप आईन पाकिस्तान को जवाब दें। कोई भी आदमी आईन पाकिस्तान से मावरा नहीं हो सकता, लेकिन ना होना चाहिए। कोशिश तो हो रही है देखें, ना। आपको मैं बताता हूं कि मैं कई बार ही जाके सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जगहों पे केस जीता, और वो उसकी क्या प्ली होती थी, सिर्फ एक कि फंडामेंटल राइट जहां पे नेगेट हो रहा होता है ना किसी सिटीजन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उस केस को देखना। इसका मतलब है सलीम मांडवी वाला सही चिल्ला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट नेगेट हो रहा है And- उसका फंडामेंटल राइट नेगेट हो। सबसे बड़ी बात, आप प्रूफ तो कर लेंगे, जो आपने तशहीर करके उसको खराब कर दिया उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो सजा और में खास शामिल तौर से ऐसी सूरत हाल में जब जो आपकी आपको जुरिस्डिक्शन नहीं थी। नहीं। आपको पता है, मुझे याद है हम बचपन में फिल्में भी जब देखते थे और अखबारों में तस्वीरें देखते थे, मुजरमान की अदालत के बाहर खड़े हैं के अंदर लेके जा रहे हैं, तो मुंह पे कपड़ा होता था, वो उनकी शक्ल छुपाते थे ताकि इनको सोशल हैरासमेंट ना हो बाद में। अदालत तो साबित कर, जब अदालत ने कह दिया कि हाँ ये मुजरिम है, तब वो कपड़ा हट जाता था। ठीक है,
तो हमें तो हर आदमी को इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो बेसिक फंडामेंटल कानून का जो नुक्ता है तो उसी को फंडामेंटल डिनाई कर राइट रहे को हैं। आप नेगेट कर रहे हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका अहाता होना चाहिए, पहले परफॉर्मेंस यही बात तो सबसे ज्यादा नैब के खिलाफ थी कि आप इंक्वायरी मुकम्मल करें, चार्जेस एस्टैब्लिश करें, फिर बंदे को पकड़ लें। आप बंदा पहले पकड़ते हैं और अच्छा, कार्रवाई उसके बाद शुरू करते मैं ये कहता हूँ एक और तरीका भी है जो बरतानिया में मैंने देखा है। देखिए वहाँ पे भी बड़े इदारे हैं और वो भी तो करते हैं। मैंने अल्ताफ हुसैन का केस फॉलो किया वहाँ पे। हैं। हर दफा वो उन्होंने क्या पहले- कहते हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, या पासपोर्ट ले लेते हैं। अब कहते हैं क्योंकि अब मैं आपको अगर फ़र्ज़ करें कोई इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट दें, आप कहते हैं दफ्तर में है। मैं कहता हूँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट दें, आप कहते हैं कंप्यूटर में है। मैं कहता हूँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट दें, आप कहते हैं मुझे PA से निकलवाना पड़ेगा। मैंने आपको अंदर बंद किया हुआ है, आपका सारा दफ्तर का सामान उठा के मैं अपने दफ्तर में रखा हुआ है, अब मैं कह रहा हूँ वहाँ से निकलवाओ, वो कैसे निकलेगा? करेक्ट, मेरे ख्याल से ये फंडामेंटली भी ठीक है और कानून के स्पिरिट के भी मुताबिक है कि आप उसको मुकम्मल मौका ताकि उसका काम भी चलता रहे। दें और आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें। राइट, बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं, लेकिन मुल्क कर्जों में डूब चुका है। 3000 अरब का कर्जा हो गया। हम इससे कैसे निकलेंगे? अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा, रुपया गिरता रहा, तो हमारी मीशत कहाँ पे जाके रुकेगी? एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और 3000 अरब का कर्जा हो गया। स्टेट बैंक ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया एक नया, और बुखारी साहब की ख्वाहिशों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए और आज उनको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। बुखारी साहब कर्जों पे पहले बात कर पहले लें, कर्जों पे कर ले, फिर आपके फेवरेट पे भी आ जाएंगे। देखें जी, जो तरीके इंसाफ की जो पूरी इलेक्शन कैंपेन थी और उससे पहले जो धरना वरना था, दो बातों में मैं बहुत कन्विंस था तुम्हारे कप्तान से। एक एहतसाब के स्लोगन पे और दूसरा ये कि कर्जे जो हैं ये कौमों को गुलाम बना देते हैं, भीख मांगते हैं जा जाके ये लोग। मैं बहुत कन्विंस था कि यार एक बंदा जो है कम से कम पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की, पाकिस्तान की सॉलिडारिटी की बात कर रहा है कि यार खुदा के वास्ते ये गुलामी जो है छोड़ दें। मगर सर जब मैंने देखा कि वो जो पिछले गुलाम जो थे, गुलाम इब्ने गुलाम, वो तो अपनी जगह, मगर जो ये हुकूमत गुलाम इब्ने गुलाम बनी है। बुखारी साहब पहले बात मुकम्मल कर उन्होंने कहा तो सुन लिया ना। आप अभी पूरी बात ही नहीं कर रहे साल से आप ये करी जा रहे हैं, मैं बोर हो गया हूँ अब नहीं बात। मेरे साथ तो इतना अरसा नहीं गुजरा तुम्हारा, वरना मैं भाग लिया होता अब तक। साहब आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि बगैर मरे आपने जन्नत में भी नहीं जाना, ठीक है ना। जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि पहले मरे। ओके, अब जब आपको याद है असद उमर जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा IMF से हमने कर्जा नहीं लेना, और ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस थे, आपने किस्तें भी उतारनी है, कर्जा भी नहीं लेना, काम भी रुक गए, सब कुछ हो गया। तो कितना बिलबिला कर सारे चीख उठे, हर आदमी समझाने लगा कि नहीं नहीं कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, एट व्हाट कॉस्ट, और ये कॉस्ट और वो उसकी ज़्यादा कॉस्ट ये हो रही है तो ये हो रही है, समझा। इंपोर्ट्स बंद कर दी उन्होंने कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम करना है। तो उस वक्त तो बड़ा बोले थे, और फिर हफीज़ शेख आया तो सब ने बड़ा वेलकम किया, हफीज़ शेख आएगा, फ़ौरन आते ही उसने कर्जा ले लिया, और ये नहीं किसी ने पूछा कितने % पे। फिर देखें मेरी एक बात सुने, अगर आप वाकई कर्जे से निजात हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको एयर कंडीशनर्स अपने बंद करने पड़ेंगे, लग्जरी गाड़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी, और आपको चाइना की तरह पहले साइकिलों पे आना पड़ेगा। हिंदुस्तान कैसी गाड़ियाँ बनाता था, हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे, चलते चलते उसका वाइपर चलना शुरू हो जाता था, लाइटें ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती थी। हम तो 1 घंटा बगैर बिजली के रह नहीं सकते, और हमने बात करनी है कुर्बानियों की, और हमने बात करनी है IMF को जवाब देने की, हमने बात करनी है फला को नहीं। हमें जो कर्जा लेना पड़ा है वो कर्जा उतारने के लिए लेना पड़ा है। कौन से तरक्याती काम में लगा, कौन सी करप्शन में लगा, कौन सी जगह मिस हैंडल हुआ, वो जगह मुझे बताएं तो फिर इंटरेस्ट हो। देखिए दो बातें हैं। एक बात तो ये, जैसा मैंने पहले कहा, आप बात मुकम्मल नहीं करने देते और बात मुझे काट देते, क्योंकि आपको पता होता है कि इससे आगे अगर गया तो सर बुखारी साहब, गुजारिश ये है, आप हर प्रोग्राम में तो बैठ के कर लेते हैं मुकम्मल, आप हर बीपर भी आए हैं। कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि कर्जे नहीं लेने मैंने नहीं कहा था, कर्जे लेने हैं मैंने नहीं कहा था। चाहे वो असद उमर था, चाहे कोई भी था, जो ख्वाब हमें दिखाए गए थे, उनकी ताबीर अब ये है कि जो कर्जे उन्होंने को 15, 20, 30 साल में लिए होंगे, आपने उतारने के नाम पर उनसे नहीं बुखारी साहब, ऐसा नहीं हुआ। जो कर्जे आपने लिए थे वो 6% प्लस लाइबोर पे लिए थे, अभी जो लिए जा रहे हैं 0.5 और 1% प्लस लाइबोर पे लिए जा रहे हैं, बहुत कम उनकी शरह है।
क्या खुदा के इससे शरह से कर्जों की नौयत बदल जाएगी? नहीं, कर्जे आपको तो कर्जे लेने हैं हर ना। हाल में, आपको ऑयल के पैसे देने हैं, आपको पुराने कर्जों की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो फिर मेरा ख्याल से इमरान खान को देनी है। इन ऑल फेयरनेस ये कहना चाहिए कि पिछले भी कर्जे ठीक लेते सन तो ऐसे भी ठीक ले पिछले कर्जे ठीक ये अब नहीं आएगी, लिए। ये सूरत-ए-हाल आ गई हुई है। एक मिनट, अगर पिछले कर्जे ठीक होते तो कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस हो रहे होते। वो पिछले कर्जे बदयांती पे थे, वो करप्शन के ऊपर थे। मुझे तो इतना पता है कि उन बदयांती के कर्जों के साथ हमने कुछ चीजें देखी जो लैंडमार्क है इस मुल्क जी की, जी जी, वो जो लैंडमार्क बनी, है। इन्होंने ऐसे कर्जे लिए, वो अजीम पता नहीं कहां जा रहे लैंडमार्क हैं। सुभान अल्लाह कि पहले एक लेग बनाने के लिए, मोटरवे के लिए हमने कर्जा लिया, फिर दूसरी मोटरवे बनाने के लिए कर्जा लिया, उसके बाद उसका कर्जा उतारने के लिए मोटरवे गिरवी में रख दी, और ठीक है ना, वो कर दिया। आज आपकी मोटरवे की जो कमाई है वो उधर जा रही, क्योंकि कर्जे गिरवी पे है। वो खत्म हो गया भी, 20 साल का भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे था, नहीं करते 20 साल ना। का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया सर। मोटरवे तो खड़ी है ना एक यहीं। मिनट, 20 इयर्स आपने दिया ना, सुनो, आवाम को तो नहीं मिला। नहीं, अब मिल आपने रहा है ना। अस्पताल बनाने के लिए कर्जा नहीं लिया, आपने स्कूल बनाने के लिए कर्जा नहीं लिया, आपने नहर खोदने के लिए कर्जा नहीं लिया, आपने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर्जा नहीं लिया, आपने तो टर्किश कंपनियों को ठेके दे दिए, आपने फलां कंपनी तो अब ठेके कैंसिल करके देख लिया ना, लाहौर गंद का ढेर बना हुआ है। करप्शन का एक हद होता है। आपने देख लिया ना ठेका भाई, कैंसिल करके। अगर मैं कहता हूं ना एली हो सकती है, नाकामी हो सकती है, करप्शन तो नहीं है ना। एब्सोल्यूट, मुझे जवाब देना पड़ेगा। हाँ। इसी हुकूमत ने ये जवाब देने के कर्जे गए कहां? Of course। क्योंकि सरफेस पे भी कुछ नहीं और कर्जे जो है वो धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आपने लास्ट स्टेट बैंक की वेबसाइट पे गए? जी, मैं गया हूं कब स्टेट गए? बैंक की वेबसाइट पे बहुत रिसेंटली गया। अब भी टाइप करें। मैं लोगों को भी बताता हूं एक चीज, कमाल की एक चीज बताता हूं बताएं। कि आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर टाइप करें, अब वो होगा www.statebank.org। पहले होता था .gov, यानी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रहा उसको, एक ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जो लोगों ने मजाक बनाया, उनका मुझे नहीं पता था डॉलर ऊपर चला गया या रुपया नीचे आ गया, वो इसलिए नहीं था कि ही वाज इल इन्फॉर्म्ड, वो इसलिए था कि स्टेट बैंक मुल्क का क्राइसिस जो फर्स्ट लेडी भी आती है उनको। इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा था बुखारी साहब। और दूसरी बात यह है कि आप, मुझे पता आज दुखी हैं आप, क्योंकि आज ट्रंप को निकाल दिया है, जबरदस्ती पकड़ के उन्होंने निकाला, धक्के देके निकाला है उसको। अब आप हंगामे कराइए। देखो हंगामे तो हम नहीं कराएंगे। ट्रंप जो है मेरी मासी का पुत्र तो था नहीं, लेकिन आपको ये कि फर्क आपके तो साथ था। आपका फमेंचो जो है ना, नहीं, वो आपका मैं तो आइडियलाइज, पहले आप उसे भी- आइडियलाइज मैं तो करते थे। हिलरी क्लिंटन को पर्सनली जानता वो हूँ, पीछे मेरी की उनसे बात है ना, सलाम दुआ पीछे की बात है ना। तो मैं तो इलेक्शन में भी 3 उसको दफा तुम support अमेरिका करता होके आए ट्रंप के, पता नहीं उसके जाती मैं गेस्ट के अपना तौर पे गए थे, मैं कैसे गए थे। हिलरी अगर आप कहते तो मैं मान लेता। नहीं, देखें सूरत-ए-हाल ये है, ट्रंप का एरा जो है अमेरिकन की हिस्ट्री में, दैट इज द डार्केस्ट एरा, कोई दो राय नहीं है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ का हर सेन अमेरिकन कह रहा है। जो कुछ उसने कराया कैपिटल हिल के ऊपर, ये उसकी तारीख नहीं है। अभी भी आज जो प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग है, स्वेयरिंग इन सेरेमनी है, उसके ऊपर वो छावनी बना हुआ है पूरे का पूरा अमेरिका। वाज अमेरिका लाइक दिस? दिस इज व्हाट ट्रंप हैज लेफ्ट। ट्रंप ने 2 और बातें की हैं। एक तो अमेरिकन नेशन की फैमिली वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रांग थे और थी, लेकिन उसने आके जो हरकतें की उनकी फैमिली वैल्यूज़ को बड़ा हिट किया। और दूसरी चीज़ है, अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर बना और रेसिस्ट नहीं था। ट्रंप ने आके उसको इमिग्रेंट अनफ्रेंडली कर दिया और रेसिस्ट उसमें कन्वर्ट कर दिया, जो मोदी के मतलब कहते हैं बेसिकली। ये 2 बड़े नुकसान हुए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कल इस्लामाबाद में था, लोग मुझे अजीब अजीब सुना रहे थे कहानियाँ कि बाइडन पाकिस्तान को फेवर करता है, हमें ये फ़ायदा होगा, ट्रंप फेवर नहीं करता था, या ये करता है और वो नहीं कर। असल फेवर आप खुद अपने मुल्क को करते हैं। अगर आपका मुल्क स्ट्रांग हो तो हर मुल्क आपको उस नज़र से मिलता है और उस नज़र से देखता है। अगर आप खुद खारजी और दाखिली मसाइल का शिकार हों तो किसी मुल्क के आप फेवरेट नहीं हो सकते, किसी रजीम के फेवरेट। मगर मुबशर, मेरा डिलेमा यह है कि आम आदमी इस तरह की बात करे तो मैं आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन अगर मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी इसी किस्म की खुशफहमी में मुबतला हो कि अमेरिकनों का हमारे बगैर गुजारा नहीं है। कभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज बदली हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है ना, होप एट द एंड ऑफ द टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब आप ये ना कह दीजिएगा वो लाइट जो थी ना टनल के एंड पे, वो लोड शेडिंग की वजह से बंद थी। आप तो हर चीज में कोई अपना। मुबशर, आपका मसला ये है कि वैसे आपने पकौड़े। पीटीआई के हर बंदे को डिफेंड करना पकौड़े है। कल पकौड़े तो मैं खाऊंगा कल लेकिन पहले चखाऊंगा तुम्हें, पहले मैं- तुम खाओगे फिर खाऊंगा मैं बिल्कुल खाऊंगा आपके साथ, लेकिन बनाऊंगा आज, खिलाऊंगा आपको बारिश वाले दिन। बिल्कुल वही आपको मजा आएगा जो आप बासी खबरों के साथ यहाँ पे आप मुझे करने की कोशिश कर रहे थे। देखें, हर ताज़ा खबर को बासी कर देने का फानी तो तुम्हें आता है। और सलीम तुम्हें आता बुखारी क्या साहब है? को और मुबश्शिर लुकमान को आज इजाज़त दें। बात यह है नाजरीन, हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के किसी भी इशू के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने लेके आए। हमारी कोई ज़ाती लागतबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप एजुकेट हों और आप पोलराइजेशन जो हमारे मुल्क में शुरू हो गई कि हम एक दूसरे को बुरा भला कहे बगैर बाज नहीं आते, हम उसको ख़त्म करें और एकेडमिकली एक दूसरे से हम इख्तलाफ राय रख सकते हैं। आप भी इस पर सोचिएगा, हम मज़ीद कोशिश करेंगे इस पर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।